तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं नेतरहाट आवासीय विद्यालय के द्वारा जो क्लास 6 में जो एडमिशन होना है उसके लिए फॉर्म आ चुका है। तो चलिए इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल आप सबको बताएंगे, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है या किन किन बच्चे भर सकते हैं, कहाँ से मिलेगा फॉर्म और कब तक है इसका अंतिम डेट और कब से स्टार्ट हो रहा है। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत कुछ समझ आ जाए। चलिए, नेतरहाट प्रवेश परीक्षा 2021-22 जैसे कि 20-21 का जो है ना उसका एडमिशन होने वाला है, हो भी गया होगा कुछ बच्चों का। लेकिन यहाँ पे 2020-21 में 20-21 का नहीं 21-22 का है यहाँ पे। अरे 20/9/2021 को ये नोटिस निकाला गया है, ठीक है, यानी कल निकाला गया है। चलिए, विज्ञापन संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 1159 इसका विज्ञापन संख्या है। यहाँ पे लिखा जाता है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट की कक्षा 6 में 10 से 12 वर्ष तक के समस्त बालकों का सत्र 2021-22 में नामांकन हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे नेतरहाट में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एज क्राइटेरिया रख दिया गया है कि उनका एज जो है ना वो 10 साल से कम नहीं होना चाहिए और 12 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उन्हीं स्टूडेंट्स या उन्हीं कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा, ठीक है, वही अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन तो बाद की बात है, लेकिन अप्लाई वही कर सकते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे दिया गया है। चलिए आप सबको पूरा का पूरा नोटिस बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय होगी जो एक पाली, यहाँ पे लिखा गया है, में परमंडल स्तर पर आयोजित की जाएगी, ठीक है। परमंडल स्तर पर आपका एग्जाम होगा। परमंडल स्तर का मतलब आपका जहाँ जिला है ना, उसी जिला में आपका एडमिशन नहीं, आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे प्रवेश परीक्षा की बात हो रहा है। परीक्षा परिणाम के आधार पर मेधाक्रम अनुसार आरक्षण का पालन करते हुए अंतिम रूप से चयनित 100 छात्रों के चिकित्साई जांचों उपरांत सभी प्रमाण पत्र दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही उनका नामांकन लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे 100 बच्चों का ही एडमिशन होने वाला है, वो भी मेडिकल जांच और सारे दस्तावेज प्रमाण पत्र का सत्यापन होने के बाद ही उनका एडमिशन होगा। सबसे पहला क्राइटेरिया तो आपको एग्ज़ाम करेक्ट करना है। उसके बाद एग्ज़ाम करेक्ट करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका जितना डॉक्यूमेंट होगा वो आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका होगा एडमिशन। तो कितने बच्चों का एडमिशन होगा? 100 बच्चों का। और यहाँ पे आरक्षण का भी पालन किया जाएगा। आरक्षण का मतलब छूट जो होता है ना, SC ST या जो OBC को जो छूट दिया जाता है, आप सभी छूट के बारे में एक अलग से वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो आरक्षण का भी पालन करते हुए 100 बच्चे को चयनित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं परीक्षा आवेदन कार्यक्रम की। यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया जो शुरू होने वाली है वो 21/9/2021 से शुरू हो गया है, मतलब आज से शुरू होने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि या भरा हुआ आवेदन नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट पहुंचने की अंतिम तिथि जो है वो आपका है 20/10/2021, मतलब 20 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको भरना होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट डेट है और लास्ट डेट में कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो तिथि है, जैसे आप सारा चीज़ कंप्लीट कर लोगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो टाइम यहाँ पे दिया गया, तिथि जो दिया गया है वो 20 नवंबर से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर एग्ज़ाम तिथि की बात करें तो फिर वही डेट, पिछले वाला डेट, यानी 5 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा जो कि रविवार का दिन आ रहा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है। चलिए आगे और भी चीज़ बात करना है। बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा आप सभी को कि कैसे इन सारी चीज़ों को मतलब समझा जाए। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन क्या लिखा, प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक योग्यता है ना, जो कि क्राइटेरिया जो रखा गया वो यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला चीज़, कैंडिडेट झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, स्थानीय निवासी होना ही चाहिए, तभी इस फॉर्म को वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए उन्हें स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी मतलब संकलन करना होगा, उसका जेरोक्स कॉपी देना ही पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ये
फर्स्ट क्राइटेरिया रखा गया। दूसरा नंबर में है कि 1 अगस्त 2021 को जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं हो, है ना, जिनका उम्र 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त 2021 को 10 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 12 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी जिनका जन्म 1/8/2009 से लेकर 31/7/2011 के बीच हुआ हो, उन्हीं बच्चों का यहाँ पे एडमिशन, यानी आप फॉर्म भर सकते हैं एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, एडमिशन तो बात की बात है, वो तो अभी नहीं बात करेंगे उसके बारे में। चलिए, तो जन्म प्रमाण पत्र संकलन करना अनिवार्य है, मतलब आपको जन्म प्रमाण पत्र से ये सत्यापित करना होगा कि मेरा 10 साल से कम नहीं हो रहा है और 12 साल से ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो जितना भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे और भी चीज़ें लिखता है कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो लिखता है झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं जो 5th क्लास पास हैं। ठीक है, 5th क्लास पास कर चुके हैं। इसके प्रमाण स्वरूप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से क्या लिखा है, हस्ताक्षरित कक्षा 5 का उत्तीर्णता, जैसे कि आपको सर्टिफिकेट होता है ना, वो भी आपको संकलन करना पड़ेगा। जैसे आप 5th पास किए हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है ना, लिखित सर्टिफिकेट, उसमें प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए, वो आपको भी संकलन करना होगा, मतलब उसका जेरॉक्स कॉपी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। कैंडिडेट्स, यदि आप चाहते हैं कि आरक्षण हमको चाहिए तो आरक्षण के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र शो करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे अनुमंडल और अंचल अधिकारी दोनों से आप बना के दे सकते हैं फिलहाल, लेकिन जब एडमिशन होगा उसका नोटिस आएगा तब वो अलग चीज हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही वाला काम उसमें आ जाएगा। आगे लिखता है कि उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जितना भी यहाँ पे प्रमाण पत्र के बारे में जिक्र किया गया, डिस्कस किया गया है, सबका सब एकदम अनिवार्य है। प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा। ठीक है, अगर आप जितना भी प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा जा रहा है आप नहीं देते हो तो आपका जो है ना आवेदन रद्द किया जाएगा, ऑटोमेटिक रद्द कर दिया जाएगा, और आप बाद में ये बोलोगे मुझे कमेंट करके, सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, मेरा एग्जाम नहीं हो पाया, मेरा फॉर्म कैंसिल हो गया। तो इन्हीं सारे वजह से कैंसिल होता है। ठीक है, चलिए, और भी कुछ निर्देश दिया गया है यहाँ पे। सामान्य निर्देश, प्रवेश परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार होगा, जो कि 5 तारीख को एग्जाम होगा। ठीक है, मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, हिंदी से 20 नंबर का, गणित से 20 नंबर का, विज्ञान से 20 नंबर का और सामान्य ज्ञान से 20 नंबर का। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन आएगा आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। जैसे लिखित प्रवेश परीक्षा प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसकी सूची यहाँ पे है। ठीक है, कोल्हान में अगर होगा, चाईबासा प्रमंडल में, तो पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, सरायकेला खरसावां में। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर में, जो कि हजारीबाग के अंतर्गत आता है, बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा और रामगढ़ में। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर की अगर हम बात करें तो दक्षिणी छोटा नागपुर रांची आता है, और गुमला, खूंटी, लोहरदगा और रांची, सिमडेगा, इन सारे सेंटरों में एग्जाम होगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। चलिए आगे और भी बढ़ेंगे तो और यहाँ पे और भी चीजें हैं। जो प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का स्तर जो होगा ना, जैसे कि अब बहुत सारे लोग गार्जियन लोग पूछेंगे सर किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो 5th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं, 5th लेवल का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कैंडिडेट्स बैठेंगे। अगर आप ये सूचना PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो नेतरहाट का वेबसाइट जो कि www.netarhatvidyalaya.com पर भी उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। आवेदन जमा करने का जो आपको मोड है ना, 2 मोड है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। लेकिन मैं आप सभी से एक ही चीज बोलूंगा कि आप जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे, जितने भी गार्जियन अपने बच्चे को अप्लाई करवाएंगे, सबका सब ऑनलाइन मोड पे ही ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरा कहना मानो तो वही, बाकी आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो आप बोलोगे काहे नहीं करेंगे, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आप ही को हो सकता है। देखिए, विद्यालय के वेबसाइट में अगर आप ऑनलाइन करोगे तो netarhatvidyalaya.com पर जाके ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। कैंडिडेट्स जो होंगे ना, ऑनलाइन आवेदन के दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है ऑनलाइन करना। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो किसी साइबर कैफे में जाके आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन मोड की बात कर लेते हैं। तो ऑफलाइन मोड में होता क्या है कि आवेदन हेतु आवेदन पत्र नेतरहाट विद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा।
उसके बाद उसको भरना पड़ेगा और भरे हुए आवेदन पत्र के साथ जो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होगा, जैसे मैंने बताया आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और यहाँ पे आपका जब 5 क्लास यानी 5th क्लास आप जहाँ पे पास किए उसका प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ का जेरॉक्स कॉपी आपको देना पड़ेगा। और वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड स्व अभिप्रमाणित बोला है, मतलब खुद उसके नीचे साइन करना होगा और इस पते पे भेजना पड़ेगा जो कि नेतरहाट का मतलब पता है, वहाँ पे पिन कोड वगैरह सारा चीज़ दे रखा है, आपको दिखा देंगे, वहाँ पे भेज सकते हैं। लेकिन कब तक भेजना है? 20/10/2021 से पहले भेज देना है और शाम 5 बजे से पहले पहुँच जाना चाहिए। अगर इनकेस किसी रीजन से नहीं पहुँच पाता है तो आपका फॉर्म, आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज, आवेदक भरा हुआ आवेदन हाथों हाथ पावती लेकर भी दिनांक 20/10/2021 तक निम्न पते पर जमा कर सकते हैं। मतलब हाथों हाथ भी आप जमा कर सकते हैं आवेदन पत्र को। अगर जो भी आवेदन पत्र 20/10/2021 के बाद प्राप्त होता है तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे जैसे आवेदन पत्र को आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना चाहते हो तो यहाँ पे पता दिया गया है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, पोस्ट नेतरहाट, जिला लातेहार, पिन यहाँ पे दे रखा है, इस पे आप भेज सकते हो। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ आप सभी से बोलूँगा कि आप सभी को अगर भेजना होगा, ऑनलाइन करना होगा, मतलब ऑनलाइन ही कीजिए, जहाँ तक मेरा अगर आप मानते हैं तो, और नहीं तो फिर आप समझदार हैं, आप खुद कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि जो सही है उसी पे मैं सारे स्टूडेंट का ध्यान केंद्रित करने का कोशिश करता हूँ। चलिए, अभिभावक कृपया ध्यान देंगे कि उन्हें उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार का असत्य का पता चलने पर विद्यार्थी एवं अभिभावक के खिलाफ विधि समाप्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया और वो डॉक्यूमेंट फर्जी निकला तो उस पे आप पर विशेष कार्रवाई किया जाएगा, उस स्टूडेंट पर भी और उस गार्जियन पर भी जो फॉर्म भरवा रहे हैं। ठीक है। प्रवेश परीक्षा से संबंधित सूचनाएं नेतरहाट विद्यालय की वेबसाइट है ना, जो कि netarhatvidyalaya.com पर समय समय पर उपलब्ध रहेगी। आप सबको वहां से जानकारी पूरा का पूरा मिलते रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो सारा नोटिस कलेक्ट करके मैं आप सबको बताऊं तो मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि अभी समय बहुत कम है और इस कम समय को सही से यूटिलाइज किया जाए तो आप मेरा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए मुझे। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि क्रैश कोर्स जरूर लें, क्योंकि एग्जाम के लिए अभी कहाँ समय बचा हो। दिसंबर का 5 दिन, नवंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, ठीक है, 2 महीना 5 दिन समय बचा हुआ है। और इधर का जो आप मान लें, ठीक है, मतलब 2 महीना पक्का आप मान सकते हैं, 2 महीना टाइम आपके पास है। उसमें होली, दिवाली, छठ पूजा भी सेलिब्रेट करना है। तो इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगा, मेरे द्वारा बनाए गए क्रैश कोर्स को ज्वाइन जरूर कीजिए और फटाफट से जल्दी कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम एकदम बहुत कम है। तो बच्चों, मिलते हैं ऐसा एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।